हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिंगल एंट्री का डेटर्स क्रेडिटर्स मेथड पढ़ाया है, बराबर है। डेटर्स क्रेडिटर मेथड मतलब कौन सा है कि जिसमें कैश बुक दिया रहता है, बैलेंस शीट अगर ओपनिंग दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और डेटर्स क्रेडिटर्स बिल रिसीव बिल्स पेबल वाला सम किया है, बराबर है। चलिए देखते हैं क्या है। इतने सारे सम्स तो आपके हो गए, बराबर। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ये पिछले क्लास में कर लिया था ना हमने। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रफ में बना, ठीक है। फॉर्मेट की बात करूंगा तो टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, कैपिटल लेस ड्राइंग, ऐड प्रॉफिट लेस लॉस, क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, डी फॉर डेटर्स, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। बेसिक सा फॉर्मेट है, बराबर है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑफ राजकुमार एज ऑन 31 मार्च 2014 का बैलेंस शीट दिया गया है, मतलब बनाना है। यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑफ राजकुमार ऑन 31 मार्च 2014। ये है आपका ओपनिंग और ये है आपका क्लोजिंग। यहाँ पे डेट में कुछ करेक्शन मेरे को दिख रहा है। अ कैश अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, मतलब ये बैलेंस शीट की डेट में करेक्शन, ठीक है। सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये आपका कैश बुक है, और ये कुछ आपके एडजस्टमेंट्स है। स्टेप नंबर 1 है बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करेंगे। अकाउंट बनाया तो अकाउंट में, और अकाउंट अगर नहीं बनाया अंजलि तो हम लोग उसको असेट है तो असेट, लायबिलिटीज तो लायबिलिटीज में डालते। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएगा क्या? नहीं, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है आपने। डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस। अभी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मार्क्स वगैरह नहीं है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 36,000। उसके बाद बिल्स पेबल है, अकाउंट बनाया, बिल्स पेबल बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। फिर उसके बाद एक कैपिटल, कहाँ जाएगा कैपिटल? बैलेंस शीट में अकाउंट बनाया क्या आपने? नहीं, तो आपके पास बैलेंस शीट है, कैपिटल आपने लिख के रखा है भाई। कितना है कैपिटल का अमाउंट? 1,80,000। तो भाई 1,80,000। कैपिटल के बाद आ रहा है कैश, फिर आ रहा है बैंक। इग्नोर मारेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि ये कैश और बैंक वाले रिसिप्ट साइड पे आपको दिख रहा है। कितना दिख रहा है? कैश कितना है, बैंक कितना है? 9 और 18 कितना हो गया? समझ में आया? इसलिए ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, इग्नोर। बिल रिसीवेबल असेट पे जाएगा क्या? नहीं सर, अकाउंट बनाया बिल रिसीवेबल का, बनाया कि नहीं बिल रिसीवेबल का अकाउंट? तो अकाउंट में जाएगा। डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में। बिल रिसीवेबल कितना है? 36,000। फिर क्या है? डेटर्स अकाउंट बनाया है? हाँ सर बनाया है। स्टॉक, कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक है, बराबर है। स्टॉक असेट पे नहीं लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक में जाएंगे और लिख देंगे। कितना अमाउंट दिया भाई? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया है 36,000। फर्नीचर असेट में जाएगा, अकाउंट बनाया क्या? नहीं। प्लांट एंड मशीनरी समझ में, इनर कॉलम में लिखने का, बट इसी पर एडजस्टमेंट नहीं, बाय डिफॉल्ट मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद और कुछ नहीं। तो बैलेंस शीट का पोस्टिंग समझ में आ गया, ये मेथड समझ में आ रहा है। अब कैश बुक है, इसका सिंगल इफेक्ट, पोस्टिंग सिंगल इफेक्ट ही बनता है, बराबर है। अब इसमें बैलेंस, सर ये तो इग्नोर। कैश में बेचा, बेचा तो पैसा तो आ गया, रिसिप्ट तो हो गया, आया नहीं, तो ये हो गया रिसिप्ट, पैसा है डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। बेचा है, सेल्स किया है, तो सेल्स में जाएंगे और लिखेंगे कैश सेल्स। कितने का? 63,000। ये डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट में गया। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से पैसा कलेक्ट किया, मतलब पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया ये पैसा? तो डेटर्स का अकाउंट बनाया है क्या? हाँ सर। तो उधर डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। डेटर्स के अकाउंट में बाय कैश 1,44,000। समझ में आया क्या? बिल रिसीवेबल से पैसा मिला, पैसा मिला मतलब कैश आ रहा है अंजलि, कैश अकाउंट डेबिट,
और किसका अकाउंट क्रेडिट? बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अरे समझ में आ गया? फिर पुढे जा रहे भाई, हो गया, इतना ही दिया था, पेमेंट किया, ड्राइंग का पेमेंट किया तो पैसा तो जा रहा है, बराबर, कैश क्रेडिट और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा लेस ड्राइंग। कितना ड्राइंग? 21,600। समझ में आ गया क्या? फिर क्या है? वेजेस का पैसा दिया, पैसा जा रहा है, कैश क्रेडिट, वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पैसा जा रहा है किसके पास? क्रेडिटर, तो कैश अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। फिर बिल्स पेबल को पे किया, पैसा जा रहा है क्रेडिट और बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किया, एक्सपेंसेस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, पैसा गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे डेबिट साइड पे सन्ड्री एक्सपेंसेस। फिर रेंट पे किया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस आपका असेट में जाएगा। पोस्टिंग समझा? दोनों हो गए। इन दोनों का सिंगल सिंगल इफेक्ट दिया है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, इसका सेम कॉपी पेस्ट करते हैं आप, बराबर। अब ये है आपके एडजस्टमेंट्स, इसके कितने इफेक्ट आएंगे? एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। जरा ध्यान से, डेटर्स ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग डेटर्स दिया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो बैलेंसिंग फिगर परचेज या तो सेल्स आएगा, बराबर है। अगर ओपनिंग दिया और क्लोजिंग नहीं दिया तो वो क्लोजिंग ही होता है। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर्स का क्लोजिंग दिया हुआ है। डेटर्स होता है डेबिट, मतलब उसका ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इधर क्रेडिट हो गया, डेटर्स आर योर असेट, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। तो असेट साइड पे मैं लिखूंगा डेटर्स कितना? 72,000। समझ में आ गया क्या? क्लियर इतना? क्या डाउट है? डेटर्स 72 समझ में आ गया? दो इफेक्ट समझा, इधर डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बराबर है। जब क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट ओपनिंग, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? तो इधर क्या लिखूंगा? टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है? 45,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। क्लोजिंग क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे कितना? 45,000। पोस्टिंग समझा? नॉर्मल केस में जब आप क्लोज करते जो भी बैलेंस आएगा डेटर्स का डेबिट में डालते हो, क्रेडिटर्स का क्रेडिट में ही डालते हो ना, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया था। समझा? इंपॉर्टेंट चीजें अब चालू हो रही है, जरा ध्यान देना। अभी ये भी सेम चीज है, जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स था वैसे यही है। बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग, बिल्स पेबल का क्लोजिंग दिया हुआ है, उसके बाद सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग जैसे डेटर्स का था वैसे ही क्रेडिटर्स का है। भाई बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, क्लोजिंग आ जाएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस, इधर क्रेडिट तो दूसरा, बराबर। सेम बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मैंने फटफट सॉल्व किया, साथ में सॉल्व किया, समझ में आ गया? चलिए, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। आते हैं नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 मार्च। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बराबर, और बैलेंस शीट पे असेट साइड 54। समझा? चल नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउ, मतलब डिस्काउंट दिया किसको? डेटर्स को। अब डिस्काउंट दिया तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे दिखाना पड़ेगा। ये डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट। समझा ये? हाँ। सिमिलरली डिस्काउंट मिला, फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड पे। ये क्रेडिट किससे मिला? डिस्काउंट जिससे आप खरीदते हो, क्रेडिटर। इधर क्रेडिट तो क्रेडिटर्स का अकाउंट डेबिट। ये तो चिंदी था। तकलीफ अब है। चलिए, पहला तकलीफ आया, बिल रिसीवेबल एंडोर्स। किसी और को दे, किसको दे दिया? थर्ड पार्टी। कौन है थर्ड पार्टी? क्या पता सर, हमको क्या पता, कोई तो रहेगा। थर्ड पार्टी एंडोर्स हम किसको करते हैं? जिसको पैसा देना है। एंडोर्स हम किसको करेंगे? ऐसे किसी को भी दे देंगे क्या? ए तू गरीब दिख रहा है, ले तेरे को दे दिया पैसा, ऐसा तो करेंगे क्या? नहीं। बिजनेसमैन हो आप, पैसा किसको दोगे?
जिसको पैसा देने का बाकी है, इन शॉर्ट आपने जिससे उधार लिया है, क्रेडिटर्स। तो जब भी बिल रिसीवेबल एंडोर्स हो रहा है, बिल रिसीवेबल एंडोर्स हो रहा है, याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था, जब भी आपके पास बिल आता था तो आप बिल के साथ 4 चीजें कर सकते थे, या तो उसे आपके पास रखते थे, या तो डिस्काउंट करते थे, या तो एंडोर्स, या तो बीएफ। तो आपका बिल रिसीवेबल जाता था किसके पास, एंडोसी के पास। एंडोसी यानी कि क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होता था। यहाँ पे इसका मतलब भी यही है। बिल रिसीवेबल एंडोस का मतलब क्या है, बिल जावानु छे, क्या जाओ छो, अरे क्रेडिटर पासे जाओ छो। क्या बोला है, समझ में आया, एकदम फ्लो में निकल गया। तो इसका मतलब ये है श्रेयस कि बिल रिसीवेबल एंडोस क्या मतलब, किसी को दे दिया। बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बाय किसके पास जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, बाय क्रेडिटर्स। कितने का बिल जा रहा है भाई, 27,000। ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट डेबिट। समझ में आ गया क्या बाउंसर? एक और बार, मैं तेरे पास आया श्रेयस, सामान उधार में खरीदा, 27,000 का उधार खरीदा। हाँ सर ये उधार दे सकता हूं, भरोसा है। मैंने 27,000 में तेरे से सामान उधार में खरीद लिया, बराबर है। अभी सामान मैंने अंजलि को भेजा और भेज दिया, और अंजलि ने मुझे चेक दे दिया, 27,000 का चेक, बराबर है। अब ये चेक मेरे लिए तो रिसीवेबल है। ये चेक मैंने किसको दिया, तेरे को दिया। तू कौन है, जिसने मुझे उधार में बेचा था, यानी कि क्रेडिटर्स है। तो बिल रिसीवेबल जो मुझे मिलने वाला था वो मैंने किसी और को दे दिया, एंडोस कर दिया। और वो किसी और मतलब हमेशा क्रेडिटर्स ही है, क्योंकि मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगा। तो जब भी बिल रिसीवेबल एंडोर्स हो रहा है तो किसको एंडोर्स होगा, क्रेडिटर्स को हमेशा। सर बिल्स पेबल, अरे बिल्स पेबल वो कभी भी 4/1 होता ही नहीं है। ड्रॉ भी 4/1 करता है क्या, वो हमेशा ड्रॉवर ही करता है। सोचने बैठ गए। बिल रिसीवेबल एंडोर्स समझ में आ गया क्या? अगर होगा तो डेटर्स ही होगा, ये दिमाग में रख लो, ये समझ लो, लॉजिक तो वही होता है। बट 4/1 सिर्फ ड्रॉवर करता है, ड्रॉ भी नहीं करता। और ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है। समझ में आया? हाँ लॉजिक क्लियर। इसलिए बिल गया, बिल आता है तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। कहाँ जा रहे भाई साहब, क्रेडिटर्स के पास, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिट। और इसका अकाउंट हमने कर दिया डेबिट। डन डना डन डन पुढे जवानु। हाँ सर, बिल रिसीवेबल इन हैंड डिसऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर। कंफ्यूजन बहुत, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरोज हुआ क्या, मैंने अंजलि के पास से, नहीं मैंने अंजलि को सामान बेचा था उधार में। कितने का बेचा था, खाली अमाउंट देख रहा, 9,000 रुपए। कितने का? अंजलि मेरे पास आई, सर मेरे को सामान खरीदने का है। मेरा ठीक है खरीद। सर उधार में खरीद, मैंने तेरे को पहचानता नहीं, मैं सिर्फ कायू को पहचानता। तो कायू बोलता नहीं सर दे दो उसको उधार। मैंने नहीं ऐसा नहीं देगा, तेरे को कुछ तो गारंटी देना पड़ेगा। तो इसने मुझे चेक बना के दिया, कितने का? कायू रेगुलर कस्टमर है मेरा, डेटर्स है, जो मेरे पास से उधार में सामान खरीदता है, मैं इसको उधार में बेचता हूँ, मेरा डेटर है। ये भी उधार में खरीद के जा रही है, लेकिन इसने बदले में मुझे क्या दिया है, चेक। तो इस कस्टमर का नाम मैंने क्या रखा है, और उस कस्टमर का नाम क्या रखा है, डेटर्स, बराबर है। इसने, समझ रहा ना क्या बोल रहा हूँ, क्या वापस बोलूं श्रेयस, पक्का? एक कस्टमर है जो मुझे गारंटी दे रही है, मतलब चेक दे रही है, और एक जिसको मैंने उधार फ्री में बेचा है, बराबर। इसको मैंने क्या किया, फ्री में सामान बेचा है, किसको, कायू को, और इसको चेक, बराबर है। अब हुआ क्या, इसने मुझे चेक दिया, मैंने ठीक है जा उधार दिया, जा लेके जा। अभी 9,000 का चेक मेरे पास है, मैंने ठीक है। अब मैंने बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट किया। बैंक मुझे बोला पैसा नहीं है, कंगाले हो, लाओ 250 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई तूने जो गारंटी दिया था वो तो खत्म, अब तू नॉर्मल कस्टमर है। नॉर्मल कस्टमर मतलब डेटर्स है। इन शॉर्ट जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो इसका मतलब, बेटा वो टाइम पास तो इधर देखना, मेरे को देख भाई, उधर क्या है, इधर फिर से। जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है, जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है, मतलब ये नॉर्मल कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि लेना तो है पैसा, पर इसका गारंटी क्या हो गया, खत्म। तो पहले तू बिल रिसीवेबल वाली कस्टमर थी, अभी तू नॉर्मल डेटर है। तो अपने क्या करने का है, बिल रिसीवेबल में से निकालने का है, और किधर बिठाने का है इसको, डेटर्स में बिठाने का। समझा? तो जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा
तो बिल रिसीवेबल में से निकलेगा और वो नॉर्मल कस्टमर यानी कि डेटर्स बन जाएगा। समझा ये बाउंसर? कितने का कस्टमर हुआ? 9,000। बिल रिसीवेबल डेबिट, अब तो कैंसिल करने का है, तो बाय क्या बन जाएगी? डेटर्स। इधर हो गया क्रेडिट और डेटर्स का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मेरी बुक में तेरा नाम, तेरे बुक में मेरा नाम। समझ में आया? हाँ हाँ, माइनस मतलब क्रेडिट कर दिया ना बेटा। बिल रिसीवेबल होता है डेबिट, माइनस करने के लिए क्रेडिट। समझा? वेरी गुड। आगे बढ़ो, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल रिसीवेबल एज एंडोज डिसऑनर। ले फिर घुमा दिया, बहुत 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 पागल लोग हैं। अब पिक्चर की कहानी ऐसी थी, मैंने अंजलि को सामान बेचा। अरे रुक अंजलि, पहले मैंने श्रेयस से सामान खरीदा था। कितने का? 27,000 का खरीदा था, याद है? एग्जाम्पल आज ही दिया था। मैंने 27,000 का सामान खरीदा था। वो सामान मैंने किसको बेचा था? ये हर बार चेक डिसऑनरी करती है। मैंने इसको दिया था, बराबर है। इसने मुझे चेक दिया, वो चेक मैंने किसको दिया? क्रेडिटर्स को। मैंने एंडोस किया था, एंडोस किया था। वो चेक किसको दिया था? मैंने क्रेडिटर्स को दिया था। हाँ या नहीं? मतलब मैंने क्या बोला था? मेरे क्रेडिटर्स को मैंने पैसा दे दिया। अब क्रेडिटर्स मुझे कॉल करा, सर जी आपने जो चेक दिए थे वो डिसऑनर हो गया है। मतलब ये है कि जो मैंने उसे चेक दिया था बाउंस हो गया। तो क्या मेरा क्रेडिटर सेटल हुआ? तो मतलब फिर से पैसा देना ही पड़ेगा अपने को। और वो पैसा मैं लूंगा किससे? और अंजलि कौन है? बिल रिसीवेबल है क्या डेटर्स है? जरा ध्यान से, बिल रिसीवेबल की डेटर्स है, बस ये समझना है, क्योंकि बिल रिसीवेबल की डेटर्स है। डेटर्स है, वेरी गुड। जब इसका चेक डिसऑनर हो गया तो बिल रिसीवेबल बची क्या? वो अब वो क्या बन गई? डेटर। समझ में आया? जब मैंने उसे चेक दिया था, क्रेडिटर्स को चेक दिया था, तो डेबिट था। कितने का चेक दिया था? 27 का। लेकिन डिसऑनर कितने का हुआ है? सिर्फ 3,000। तो क्रेडिटर्स को जब चेक दिया था तो हुआ था डेबिट, अब डिसऑनर होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बाय वो पैसा किससे लेने का मुझे? अंजलि यानी के डेटर्स। तो बाय डेटर्स, इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट हो जाएगा डेबिट। समझा या बाउंसर? मैंने बिल रिसीवेबल में क्यों नहीं लिखा? समझा? क्योंकि वो बिल रिसीवेबल अब डिसऑनर हो गया। जब वो डिसऑनर हो गया तो कौन बन जाता है भाई? डेटर। तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिट पे करना है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है ना, तो पे करना है तो क्रेडिट, और पे कर दिया है तो क्या है? डेबिट। हमने पहले पे कर दिया था तो डेबिट, अब पे करने का बाकी है तो क्रेडिट ही होगा ना। तो इधर हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आ गया डेबिट। समझा या बाउंसर गया? पक्का लॉजिक दिमाग में बैठ गया? अकाउंट्स का क्या है? खत्म भाई, और कुछ भी नहीं है। बिल्स पेबल डिसऑनर, जैसा भी तुम्हारा सवाल हो सर, बिल्स पेबल डिसऑनर। जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो क्या बन जाता है? तो बिल्स पेबल अगर डिसऑनर हो तो क्या बन जाएगा? समझ में आया? तो इसका मतलब बिल्स पेबल होता है क्रेडिट, डिसऑनर होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स। इधर डेबिट, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्रेडिट। समझा या बाउंसर? खत्म। इस सम में इंपॉर्टेंट यही सब चीज था। अब बचता है क्लोजिंग करना। नॉर्मली ओपनिंग दिया रहता है और क्लोजिंग फाइंड करते हैं, बट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है। इधर भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, इधर भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इधर भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अब पहला कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे? देखो, बिल रिसीवेबल का जब हिसाब किताब क्लोज करोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। तो इसको जब क्लोज करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, बिल रिसीवेबल मतलब डेटर्स, और बिल्स पेबल को क्लोज करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स। नॉर्मली इसको क्लोज करते हैं, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट में। इसका बैलेंस शीट, बट इसका ऑलरेडी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है, तो जो डिफरेंस आएगा बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का, वो जाएगा डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब डेटर्स क्रेडिटर क्लोज करते, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, तो डेटर्स को क्लोज करेंगे तो मिलेगा सेल्स, और क्रेडिटर्स को क्लोज करोगे तो मिलेगा परचेज। कौन सा सेल्स, कौन सा परचेज? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज। समझा या ज्यादा फास्ट हो गया? बिल रिसीवेबल नॉर्मली क्लोज होता है, इधर आएगा। बिल्स पेबल क्लोज होगा, इधर ही आएगा। बट अपने को ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया था, तो क्लोज करके कहां डालेंगे भाई इसको? तो इसको क्लोज करके बिल रिसीवेबल को डालेंगे डेटर्स में और बिल्स पेबल को डालेंगे क्रेडिटर्स। समझा अभी? चलिए तो फिर क्लोज करते। बिल रिसीवेबल क्लोज किया 1,89,000, कहां जाएगा? डेटर्स में।
इधर डेबिट तो डेटर्स का अकाउंट हो गया क्रेडिट, ये अकाउंट हो गया खत्म। बिल्स पेबल को क्लोज करते हैं, अभी उन्होंने बिल रिसीवेबल इसको क्लोज कर दिया, जो बैलेंस आया वो कहाँ जाएगा, सेल्स में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट सेल्स, इधर डेबिट तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, समझा। हाँ, बिल्स पेबल को क्लोज किया 1,29,000 कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स में, कहाँ है भाई क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, परचेस, इधर क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा डेबिट में क्रेडिट परचेस, समझा या बाउंसर गया। नॉर्मली क्लोज करते तो बैलेंस आता है, बैलेंस डेटर्स का डेटर्स में, क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स में, बिल रिसीवेबल का बिल रिसीवेबल में, बिल्स में, नॉर्मल था। बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग सब अकाउंट का दिया था, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, डेटर्स का बैलेंस फिगर जाता है सेल्स में, क्रेडिटर्स का बैलेंस फिगर जाता है परचेज में। बट उसके पहले अपने को इन दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, तो इसका क्लोजिंग जाता है क्रेडिटर्स में, इसका क्लोजिंग जाता है डेटर्स में, इसलिए पहले इसे क्लोज नहीं करना। लॉजिक समझ में आ गया। हाँ, अब और कुछ सब में बचा है क्या, नहीं, नॉर्मल जैसा 12th में क्लोजिंग करते थे, पहले सबको आउटर कॉलम में डाल देते, सब आउटर कॉलम में आ गया, यस। चलिए इसका टोटल ले दे, 4,12,254,000, 4,66 माइनस करेंगे 169 आया, इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इधर डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट, आउटर कॉलम में डाल दिया, आएगा नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है वो इधर ऐड करेंगे, ऐड करके इसको आउटर कॉलम में डालेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। समझ में आया, बोल ना बेटा। तो क्या होगा अगर इसका फॉर एग्जांपल बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, ओपनिंग दिया है, तो क्लोज करेंगे तो बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा, उधर क्रेडिट में नहीं डाल सकते उसको, क्यों, क्योंकि इसका क्लोजिंग ही नहीं दिया है, तो बैलेंस फिगर क्लोजिंग ही आएगा, जब ओपनिंग क्लोजिंग तो बैलेंस फिगर क्या आएगा, क्रेडिटर्स या तो डेटर्स, बिल्स पेबल है तो क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल है तो डेटर्स, क्योंकि ये इसका जो भी डिफरेंस आता है मोस्टली, भाई इसका जो डिफरेंस आया डेटर्स का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बिल रिसीवेबल का तो डेटर्स है, बिल्स पेबल का डिफरेंस है तो क्रेडिटर्स। क्लियर हो गया अभी, बढ़ेंगे और एक सम की तरफ, सेम वैसे ही सम ले रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस रहे, इसके बाद जब मैं सम पढ़ा रहा हूँ, ये आपके सीए के बुक का नहीं है, मैं अभी एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर के बुक का है, बट इसके बाद का लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 जो मैं लूंगा वो तुम्हारे सीए के बुक का लूंगा, क्यों, क्योंकि इससे मेरे को तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना था, अब सीए के बुक का सम आ जाएगा तो तुमको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। चल, ये जो सम दिया है आपके टेक्स्ट बुक फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक का है, क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, और एक वर्किंग में बनाया कि नहीं लोग ने, और एक वर्किंग बना रहा हूं मैं इधर कैश अकाउंट, ठीक है, कितना बेसिक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए रहता है, कैपिटल फंड, देख लो, मिस्टर माधवन कमेंस बिजनेस, कमेंस मतलब बिजनेस चालू कर रहा है, पहली बार बिजनेस चालू कर रहा है 1 जनवरी 2023 को, ही ओपन बैंक अकाउंट विथ ₹40,000, इसका मतलब है इसने अभी अभी बिजनेस चालू किया है, इसके पहले कोई भी इसका बैलेंस शीट नहीं था, फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू किया है, तो जब भी कोई बिजनेस चालू करता है तो बिजनेस में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, समझ में आया क्या, आया नहीं। अब क्वेश्चन में कैश अकाउंट दिया नहीं है, तो मैं जब रफ अकाउंट बनाऊंगा तो इसका दूसरा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा मेरे, उसके बाद क्या दिया, ऑल हिज बिजनेस एक्सपेंसेस हैज बीन मेड बाय चेक, जो भी बिजनेस का खर्चा किया है सब चेक से किया, मतलब बैंक से किया हुआ है, एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक दिया गया अपने को, मतलब बैंक के पासबुक में ये सारी चीजें दिख रही है मेरे को, अभी हो सकता है एक्सपेंस, हो सकता है इनकम, अपने को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। उस पर्पस के लिए सबसे पहला दिया है फर्नीचर परचेज किया है, जब फर्नीचर परचेज किया है तो बैंक से पैसा गया रहेगा, और फर्नीचर आपका क्या है, एसेट, फर्नीचर इज योर एसेट, ये डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, बनाया क्या मैंने कैश अकाउंट, नहीं, मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तब रेफरेंस दूंगा मैं आपको। फिर क्या किया है, पेड फॉर परचेज किया है, परचेज में आ जाएगा इधर डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, बनाया कि कैश अकाउंट नहीं, बनाऊंगा तो उसका रेफरेंस मिल जाएगा। सैलरी पे किया है, सैलरी पे किया है तो पैसा जा रहा है, और सैलरी इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है।
अंजलि उसके बाद रेंट पे किया है, एक्सपेंसेस है, बराबर है। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इन सब का मैंने सिंगल सिंगल इफेक्ट ही दिया है, बराबर है। आगे, हीज सेल्स फॉर द ईयर 2023 अमाउंटेड टू 1,16,000 विच वेयर फॉर कैश ओनली। मतलब कैश में सामान बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,16,000। समझा ये? फिर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 13,200, क्लोजिंग स्टॉक 13,200। एनी डाउट टिल हियर? सिंगल इफेक्ट समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे। पर्टिकुलर ड्यू फॉर परचेज। व्हाट इज ड्यू फॉर परचेज? परचेज किया है, उसका पैसा देने का बाकी है, मतलब उधार में खरीदा है या नहीं? उधार में खरीदा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। अब परचेज है तो परचेज में लिखना पड़ेगा अनपेड, ऐड किया 20,000, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इधर कैश है क्या? नहीं, देने का है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग परचेज या क्रेडिटर्स, दोनों चल जाएगा। इधर मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों नहीं बनाया? दिया ही नहीं इंफॉर्मेशन, वो बना के क्या करूं मैं? क्लियर? इसलिए डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल रिसीवर नहीं बनाया, नीड नहीं था। डन। आगे उसके बाद क्या है बाबा? ड्यू फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना पड़ेगा, कितना? 400, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, देने का बाकी है। क्योंकि क्वेश्चन में डेटर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन ही नहीं है, और पहली बार ही बिजनेस चालू हुआ है, तो ओपनिंग डेटर्स तो मिलेगा नहीं, क्लोजिंग डेटर्स नहीं अपने पास। समझ में आ गया? सब सेल्स पूरा का पूरा उसने कैश में बोल दिया, मतलब उधार डेटर्स भी नहीं अपने, बना के मतलब नहीं ना, तुम रफ में बनाओ, खाली खाली चले जाएगा वो। ठीक हो गया। आउटस्टैंडिंग इधर ऐड किया, डेबिट पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, देने का बाकी तो आपका क्या बन जाएगा? समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? रेट्स प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड रेट्स, रेंट रेट्स इसी के अंदर है ना, कितना? 200। डेबिट पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रीपेड इज योर असेट। समझा ये? इतना लॉजिक क्लियर? आगे, ड्यूरिंग द ईयर माधवन बिजनेसमैन took goods for the stock costing rupees 4,000 for his private मतलब ड्राइंग, तो 4,000 ड्राइंग हो गया। आगे, also took 6,000 out of the cash taking for his personal use, ये भी ड्राइंग हो गया। 4,000 भी, 6,000 ड्राइंग, समझ में आ गया? अब तक कितना ड्राइंग हो गया? 10,000 समझ में आ। आगे, ड्यूरिंग द ईयर he paid rupees 1,000 to his son but he omitted to record this in the book। बेटे को भी 1,000 रुपया दिया उसने, किधर से दिया रहेगा? बिजनेस से, तो ये भी तो ड्राइंग ही लग रहा है। 6, 4 और 1, 11,000 हो गया। आगे, he brought second hand motor car for rupees 3,000 for his personal use out of the takings, मतलब बिजनेस से और 20,000, नहीं 10,000, 21,000 का ड्राइंग हो गया अभी तक, मतलब सारा एडजस्टमेंट ड्राइंग का ही था अब तक। यहां तक समझ में आया? He paid 1,000 to a friend in exchange of a check which was dishonored subsequently and the amount is still owing to him। मतलब उसने उसको कोई दोस्त को 1,000 रुपया भी दे दिया, बिजनेस से 1,000 में, हाँ ठीक है चेक डिजॉनर दे देना किसी को, मतलब ये भी तो ड्राइंग ही हुआ। कितना हो गया? 22,000। फर्नीचर, हाँ अभी ये ड्राइंग नहीं है, मतलब इतना सब एडजस्टमेंट किसका था? ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 22। ड्राइंग क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे, तो भाई 22,000 ड्राइंग माइनस की। समझ में आ गया? हाँ। अब जरा ध्यान देना, ड्राइंग में ना क्या क्या विड्रॉ किया है। गुड्स विड्रॉ किया, कितने का? तो गुड्स का इफेक्ट कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी सब कैश विड्रॉ किया है, तो कैश का इफेक्ट कहाँ आएगा? कैश अकाउंट। गुड्स विड्रॉ किया, गुड्स आ रहा है डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। बाय गुड्स 4,000 हो गया, 22 में से 4 का इफेक्ट आ गया, 2 इफेक्ट देना होता है ना, 4 आ गया, तो 22 में से 4 आ गया, तो अभी भी कितना बाकी है? 18,000 बाकी है, और 18,000 का उसने क्या विड्रॉ किया? कैश। तो जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो उसका रिफ्लेक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये समझ में आ गया? चलो, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना परसेंट है? 10%। भाई फर्नीचर का 10% 1,000 आ जाएगा,
दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन। और कुछ? अब रेफरेंस पर्पस के लिए हम फाइंड कर रहे हैं क्या, ये पहले साथ में बना लेना चाहिए बट कोई नहीं, एक बार फिर से स्टार्ट से। सबसे पहला 40,000 रुपया उसने बिजनेस में लाया, तो पैसा आ रहा है 40,000, इधर डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अभी रेफरेंस मिलते जाए, समझ में आया। सेकंड क्या है, फर्नीचर परचेज किया, पैसा जा रहा है, बाय फर्नीचर, कितना बाय 10,000, अरे समझ में आया। फिर पेड फॉर परचेज, पैसा जा रहा है परचेज के लिए, तो इसका दूसरा इफेक्ट हमने दिखा दिया इधर, अरे समझा। सैलरी पे किया, सैलरी का एक इफेक्ट तो आ गया है, दूसरा सैलरी इधर आ जाएगा, समझ में आया। फिर रेंट पे किया, बाय रेंट पे किया। नॉर्मली ये क्वेश्चन में बना के दिया जाता था, हम क्यों बना रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, आपको ये छोटा सा रफ दिया, डेबिट क्रेडिट कुछ दिया नहीं है, हमको क्वेश्चन में ये दिया जाता था, बैलेंस शीट दिया जाता, हम इसका इफेक्ट देते थे यहाँ पे। इस क्वेश्चन में ये क्यों बना रहा हूँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी खाली 2 इफेक्ट देख लो, फिर तुमको लॉजिक बता रहा हूँ क्यों बनाया है मैंने, ठीक है, इतना समझा। चल आगे, ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया, भाई ऑफिस एक्सपेंसेस पे किया। उसके बाद सेल्स किया था, कितना, 1,16,000, सेल्स किया तो पैसा आएगा, तो कैश सेल्स 1,16,000, समझ में आ गया। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, उसका इफेक्ट इधर आएगा क्या, मैंने ऑलरेडी इसका 2 इफेक्ट दे दिया था। ड्यू रेंट 2 इफेक्ट हो गया, रेंट पेड 2 इफेक्ट हो गया। अब ड्रॉइंग 4,000 का इफेक्ट हो गया था, 6,000, 1,000, 10,000, 1,000, मतलब 18,000 देने का बाकी है, तो बाय ड्रॉइंग कितना, समझ में आया। और कुछ डेप्रिसिएशन, उसका इससे कोई लेन देन है क्या, सर ये क्यों बनाया आपने, क्योंकि अपने को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फाइंड करना है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपने इतना पैसा आया है, इतना ही गया तो बाकी तो तुम्हारे बच जाना चाहिए, और जो पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, इसलिए हमने ये अकाउंट प्रिपेयर किया। नॉर्मल क्लोज किया, बैलेंस निकाला 24,800, वो कहाँ जाएगा, असेट पे, इसलिए ये अकाउंट बनाया। समझ में आया, आप स्टार्ट में भी बना सकते हो और इसका 2 इफेक्ट देके पोस्टिंग कर सकते हो। अंडरस्टूड, मतलब इतना पैसा आया, उसमें से सिर्फ इतना ही पैसा गया, तो जो बच गया वो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस आपका असेट है, समझा अभी। बस दैट्स द रीजन हमने ये अकाउंट बनाया है, और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। अब क्या बचता है, क्लोजिंग करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फिर इसको क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या कहते हैं इसे, नेट प्रॉफिट। इसको आउटर कॉलम में डालेंगे, इसमें ये प्लस और ये माइनस होगा, ब्रैकेट में डालना, ये हैबिट रखना, माइनस कर दिया, डिफरेंस निकाला, बैलेंस शीट आपका टैली। सम समझ में आया, सिंगल एंट्री का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अभी, पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।